दोस्तों, हर लड़की का ये सपना होता है। हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो, किसी अच्छे इंसान के साथ में हो और उसका वो शौहर उसको हमेशा खुश रखे। लड़की के पैदा होते ही उसके माँ बाप उसकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और जब वो लड़की जवान हो जाती है तो उसके माँ बाप एक अच्छा सा इंसान देखकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ में करा देते हैं और देखते ही देखते वो लड़की एक ही पल में पराई हो जाती है। उसके बाद में उस लड़की के लिए अपना ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। अब कुछ लड़कियां तो अपने साथ में अपना अच्छा नसीब लेकर आती हैं, इसलिए वो हमेशा अपने ससुराल में खुश रहती हैं। मगर कुछ लड़कियों के नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा होता है, इसलिए उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद ही किसी हादसे में या किसी अनहोनी की वजह से उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, यानी कि उनका पति मर जाता है। शौहर के चले जाने के बाद में ऐसी लड़की की जिंदगी से खुशियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। ऐसी लड़की की जिंदगी बेरंग हो जाती है। ऐसी औरत को ही फिर हमारे मुआशरे में विधवा औरत या बेवा औरत कहा जाता है और इनके साथ में फिर हमारे समाज में बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। ऐसी औरतों के साथ में फिर शादी करना भी लोग गलत समझने लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बेवा औरत के साथ में शादी करने के 3 ऐसे कमाल के फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे और आप में से हर कोई चाहेगा कि वो किसी बेवा औरत के साथ ही निकाह करे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी किसी बेवा औरत के साथ में निकाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि आपसे कोई बेवा औरत कांटेक्ट कर सके। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मुसलमान भी गैर मुस्लिमों की तरह बेवा औरत के साथ में निकाह करने को बहुत बुरा और बेकार काम समझने लगे हैं और खास करके अपने आप को ज्यादा शरीफ और इज्जतदार समझने वाले मुसलमान इस बुराई में ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। याद रखें, एक मुसलमान के लिए ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और एक शर्मनाक जहालत का काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेवा औरत को बहुत पसंद फरमाया है और जो कोई मर्द किसी बेवा औरत से शादी करता है तो उसको ये 3 बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, 100 शहीदों का सवाब मिलता है। दोस्तों, बेवा औरत के साथ शादी करने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर आप किसी बेवा औरत के साथ में शादी करते हो तो ऐसी औरत की जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं। यानी कि जिस औरत की जिंदगी बेरंग हो चुकी होती है उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर जाती हैं। ऐसी औरत को एक नई जिंदगी मिल जाती है, उसको जीने का एक नया मौका मिल जाता है और यह आपके हाथों से एक बहुत बड़े सवाब का काम होता है। अब आप सोचोगे कि यह कैसे, तो हम आपको बता दें कि आप सभी को मालूम है कि हमारे मुआशरे में बेवा औरत को किस नज़रों से देखा जाता है और ख़ास करके हमारे भारत देश में बेवा औरतों के साथ में किस तरह का सलूक किया जाता है, किस तरह का व्यवहार किया जाता है। कई जगहों पर लोगों का मानना है कि अगर सुबह सुबह वो किसी बेवा औरत का चेहरा देख लेते हैं तो फिर उनका सारा दिन बुरा और बेकार ही जाता है। इस तरह से बेवा औरतों को समाज में बहुत ही जलील और रुस्वा किया जाता है। ऐसे में अगर आप किसी बेवा औरत के साथ में शादी करके उसको इज्जत के साथ में जिंदगी जीने का मौका दे देते हो तो यह बहुत बड़े सवाब का काम हो जाएगा। दोस्तों, इस बात को कौन नहीं जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह के नबी की 11 बीवियाँ थीं। उनमें से सिर्फ एक ही बीवी, जिनका नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, सिर्फ वो ही कुंवारी थी और बाकी की जो 10 बीवियाँ थी उन सब का पहले एक एक या दो दो निकाह हो चुके थे। यानी कि वो सब या तो बेवा थी या फिर तलाकशुदा थी। इस तरह से बेवा औरतों के साथ में शादी करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और हदीस पाक में आया है कि जो कोई अगर किसी छोड़ी हुई या किसी मुर्दा हुई सुन्नत को जिंदा करता है तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। इसलिए आप तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर यह वाजिब है कि वो इस दुनिया से इन बेहुदा रस्म व रिवाजों को मिटा दे और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए बेवा औरतों के साथ में शादी करी और बेचारी इन दुखियारी अल्लाह की बंदियों को तबाही और बर्बादी से बचाकर 100 शहीदों का सवाब हासिल करे। इसके अलावा बेवा औरतों को भी चाहिए कि वो भी अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अपने सर आँखों पर रखते हुए बगैर किसी शर्मो हया के खुशी खुशी दूसरा निकाह कर ले और 100 शहीदों के सवाब की हकदार बन जाए। नंबर 2, बेवा औरत आपको हमेशा खुश रखेगी।
दोस्तों, बेवा औरत के साथ में शादी करने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर आप किसी बेवा औरत के साथ में शादी करते हो तो वो हमेशा इस बात का खास ध्यान रखेगी कि आप हमेशा खुश रहें। उसको इस बात का एहसास होता रहेगा कि आपके जाने के बाद में उसका जीवन कैसा होने वाला है। इस तरह से वो कभी भी एक नई नवेली दुल्हन की तरह आपके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। आपकी हर बात को वो मानेगी। वो आपके हर सुख और दुख में आपके साथ में खड़ी रहेगी, और जब आपके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होगा तो उस वक्त वो आपकी ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी, मगर आप पर भी कभी भी कोई आंच नहीं आने देगी और हमेशा आपको खुश रखेगी। नंबर 3, बेवा औरत कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। दोस्तों, बेवा औरत के साथ में शादी करने का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि बेवा औरत कभी भी अपने शोहर को धोखा नहीं देती है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि बगैर शोहर के एक औरत की जिंदगी किस तरह की हो जाती है। उसने अपने नसीब से अपना पहला शोहर खोया होता है, इसलिए ऐसी औरत अपने शोहर की अहमियत को खूब अच्छी तरह से जानती और समझती है। इसलिए अगर कोई मर्द किसी बेवा औरत के साथ में शादी करता है तो वो बेवा औरत उसको कभी भी धोखा नहीं देती है। हर सुख और दुख में वो अपने शोहर का हमेशा साथ देती है। क्या आज तक आपने कभी ये सुना है कि किसी बेवा औरत ने अपने शोहर को धोखा दिया हो या वो किसी के साथ में भाग गई हो? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बेवा औरत अपने शोहर की अहमियत को अच्छी तरह से समझती है, इसलिए वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है, जिसकी वजह से वो अपने शोहर की खूब इज्जत भी करती है। इसके अलावा अगर आप किसी बेवा औरत के साथ में शादी करते हो तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके शोहर का सर कभी नीचे हो या फिर उसके शोहर को बुरा लगे। बेवा औरत की जिंदगी में जब भी कभी कोई दुख या तकलीफ आती है तो वो अपने पुराने वक्त को याद करते हुए कभी भी रोने धोने नहीं बैठती है, बल्कि वो उस बुरे हालात का सामना करने की कोशिश करती है। याद रखें, इस तरह की हिम्मत केवल एक बेवा औरत ही दिखा सकती है। इसके अलावा बेवा औरत से शादी करने का एक यह भी फायदा है कि ऐसी औरत आपके घर को जन्नत बना देगी, क्योंकि ऐसी औरत को घर चलाने का खूब एक्सपीरियंस होता है। शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाने का उसको खूब अनुभव होता है। उसको मालूम होता है कि एक फैमिली को किस तरह से मैनेज किया जाता है, सास ससुर के साथ में उसको किस तरह का सलूक करना है, अपने शोहर की किस तरह से खिदमत करनी है, ऐसे कौन से काम है जिनको करने से शोहर खुश होता है। इन सब बातों को एक बेवा औरत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए अगर कोई बेवा औरत के साथ में शादी करता है तो ऐसे मर्द को हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि बेवा औरत के साथ में निकाह करने से इंसान को कौन कौन से फायदे होते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप कभी भी किसी बेवा औरत को बुरी या बेकार ना समझें, उसकी इज्जत करें और बेवा औरत के साथ में शादी करके बताए गए फायदों को हासिल करने की कोशिश करें, ताकि हमारे समाज में बदलाव आ सके और लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को जिंदा कर सकें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप दिल से एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए और हमारे मुआशरे में बेवा औरतों की ज़िंदगी में सुधार आ सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।